गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में क्लास 9th का विचार कर्ण का जीवन दर्शन आपको स्पष्ट करेंगे। इसका भावार्थ, कवि का परिचय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कवि का परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर ज़िले में हुआ था। उनका जन्म 1908 में और निधन 1974 में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर में प्राप्त की थी और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की थी। इसके अलावा वे भारत सरकार में कई उच्च पदों पर उन्होंने कार्य भी किया है। इसमें वो भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। दिनकर जी ने देश और युग के प्रति जागरूकता के विषय में कविताओं को लिखा है। उन्होंने इस कविता को अपनी कविता रस्म रसीते लिया है। इस कविता में उन्होंने महाभारत के एक प्रमुख पात्र कर्ण के बारे में लिखा है। कर्ण के जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है। आप लोग कर्ण के जीवन से परिचित होंगे। कर्ण कुंती के पुत्र थे और उनका जन्म सूर्य भगवान के आशीर्वाद से हुआ था। इसलिए कुंती ने लोक लज्जा के भय से कर्ण को जन्म के तुरंत बाद त्याग दिया। लेकिन महाभारत के युद्ध में कर्ण ने जब दुर्योधन का साथ देने का निश्चय किया, दुर्योधन को अपना परम मित्र बना लिया, तब पांडवों अथवा पांडव पक्ष को इस बात का एहसास हुआ कि कर्ण को पांडव पक्ष में लाया जाए तो महाभारत के युद्ध की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। इसलिए कर्ण को पांडव पक्ष में लाने के लिए कृष्ण उनको मनाने के लिए जाते हैं और उनको तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। लेकिन कर्ण कृष्ण के दिए गए प्रलोभनों को किस तरह नकारता है, वही इस कविता में श्री रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण का जीवन दर्शन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं इस कविता का भावार्थ कि कर्ण ने किस तरह कर्ण के जीवन दर्शन को कवि ने किस तरह समझाने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं काव्य का भावार्थ। सबसे पहले, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कुछ परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से धरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। उन्होंने बताया, कृष्ण को बताया, उन्होंने कर्ण ने कहा कृष्ण से कि हे केशव, मुझे संसार से प्राप्त होने वाले धन और दौलत और संसार के सुखों की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे हाथों से दान की सरिता, दान की नदी बहती रहे और इस दान रूपी नदी से निर्धन, लाचार गरीबों का उद्धार होता रहे अथवा वो हमेशा सुखी होते रहें। क्योंकि आपको पता होगा कर्ण दानवीर थे। आगे देखिए, उन्होंने बताया, तुच्छ है राज्य क्या केशव, पता क्या नर कर प्राप्त वैभव,
चिंता प्रभुत, अत्य अल्पहास, कुछ चाकचिक, कुछ क्षण विलास, पर वह भी नहीं गंवाना है, यहीं गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। उन्होंने कहा कि केशव, जो मुझे आप राज्य का लालच दे रहे हैं, राज्य प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक छोटी सी वस्तु, तुच्छ है, छोटी चीज़ है। क्या आपको पता है, क्या पता नर प्राप्त कर वैभव, क्या आपको पता है कि नर मनुष्य जो वैभव प्राप्त करता है, जो मनुष्य को वैभव प्राप्त होता है, उसे पाकर उस वैभव से चिंता प्रभुत, बहुत सारी चिंताएं, अत्यधिक चिंताएं, अति अल्पहास और थोड़ी सी खुशी प्राप्त होती है। और कुछ ये भी कैसा है, चाक चिक यानी चमकती हुई लाइट की तरह, चमकते हुए प्रकाश की तरह। जब बादलों की गर्जना के समय जो लाइट होती है, धड़धड़ा के बीच में लाइट हो जाती है, उस तरह एक चौकाचौंध है और कुछ क्षणों के लिए ही है, पर वह भी यहीं गंवाना है। और जो प्राप्त होता है, जो धन वैभव से प्राप्त होता है, वो भी व्यक्ति को उसी संसार में समाप्त कर देना है, गंवा देना है। मनुष्य अपने साथ कुछ भी लेके नहीं जाता, यानी मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, इसका मतलब ये है। उन्होंने आगे कहा, मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भारण ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जैसे, कृष्ण को उन्होंने बताया, हे कृष्ण, जो हमारे जैसे व्यक्ति होते हैं वो सोने का भार नहीं ढोते, वो सोने का भार ढोते और सुख वैभव में जीवन व्यतीत नहीं करते। वो क्या करते हैं, वे लोगों को बांटने के लिए धन प्राप्त करते हैं, वो लोगों को बांटने के धन प्राप्त करते हैं, वो बहुमूल्य वस्तुओं को लुटा देते हैं, बांट देते हैं। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते हैं, बल्कि उसके बदले में वो अपने हृदय का दान देते हैं, अतः अपने हृदय से दुखियों को खुश करते हैं। आगे उन्होंने कहा, प्रसादों के कनखाओं से कर वे कबूतरों के ही घर हैं, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। उन्होंने बताया कि जो सोने जैसे चमकते हुए महलों के शिखर होते हैं, उनमें तो कबूतर अपना घर बनाते हैं। गरुड़ पक्षियों का राजा गरुड़ कभी ऐसे महलों में अपना घर नहीं बनाता और वो सोने के बिस्तर पर सोना पसंद नहीं करता। गरुड़ तो पहाड़ों पर रहना पसंद करता है और पहाड़ों पर रहकर और पहाड़ों के बीच में जो दरारें होती हैं उसमें अपना निवास लेता है। हमारा जीवन गरुड़ की तरह है। आगे उन्होंने बताया, होकर समृद्धि सुख से अधीन, मनुष्य होता नितब क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण, नर वैभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। उन्होंने बताया कि धन दौलत है वो मनुष्य को गुलाम बना देती है, वो मनुष्य को परेशान करती है, मनुष्य का तप क्षीण करती है। और जो राज मुकुट है और मणियाँ हैं, सिंहासन हैं, ये सब मनुष्य का तेज हरण कर लेते हैं, पर वही धन संपत्तियों से नष्ट कर देती है। क्यों? और ये नष्ट कर देती है। और उन्होंने बताया, नर वैभव ही ललचा, और इसीलिए ललचाता है और वही उसको समाप्त कर देता है। यानी ये सब क्या हैं? दुख के कारण होते हैं। आगे उन्होंने बताया, कि चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने समुद्र कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आपत अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता।
विघ्नों को नहीं हिला सकता। उन्होंने बताया कि चांदनी और फूल की छाया मनुष्य की सुंदरता बढ़ सकती है, लेकिन कष्टों का अमृत पिए बिना और धूप और आंधी को सहे बिना मनुष्य मनुष्य नहीं कहला सकता है और वह विघ्नों को पार नहीं कर सकता है। यानी मनुष्य को अपना सही जीवन जीने के लिए तेज धूप आंधी का सामना करना जरूरी है, यानी विघ्नों का सामना करना सीखना जरूरी है। उड़ते जो झंझा बातों में, पीते जो बार प्रतापों में, सारा आकाश ऐन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फड़बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुटाते हैं। आगे उन्होंने बताया कि जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, झंझावात का मतलब होता है तेज हवाएं, धूल वाली हवाएं, आंधी तूफानों में उड़ते हैं, और जो झरनों का पानी पीते हैं, प्रताप नहीं झरनों का पानी पीते हैं, और जिनका सारे आकाश ही जिनका घर है, और जो सर्पों का भोजन करते हैं, और उन आगे बताया उन्हें वे ही फड़बंद छुड़ाते, उन्होंने बताया कि नागफास को छुड़ाते हैं, वही वो हृदय को अपना धरती को अपने हृदय से शीतलता प्रदान करते हैं। ऐसा जीवन हमारा है, यानी गरुड़ की तरह हमारा जीवन है। उन्होंने फिर आगे बताया मैं गरुड़ कृष्ण, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं परीक्षित राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन है पर विपद घोर, सकता न किसी विस्मय उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अपे पास काटना है मुझको। उन्होंने बताया हे कृष्ण आप सुन लीजिए कि मैं पक्षियों के राजा गरुड़ की तरह हूँ, पक्षियों की राजा गरुड़ तक है, मेरे सर पर मुकुट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पक्षियों जिस तरह पक्षियों के राजा गरुड़ के ऊपर, पक्षी राज के ऊपर कोई मुकुट नहीं होता, उसी तरह मेरे शरीर, मेरे मस्तिष्क पर ताज की कोई ज़रूरत नहीं है, मुकुट की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस समय मेरा मित्र दुर्योधन घोर विपत्ति में फंसा हुआ है, घोर आफत में फंसा हुआ है, और इस आफत के समय में उसको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, और उसको इस आफत से निकालने के लिए, इस विपत्ति से निकालने के लिए, संकट से निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं रणखेत पाटना है मुझको, और मुझे क्या करना है, मुझे युद्ध के मैदान में उतरना है, और उसके अहिपास का मतलब भी फड़बंद होता है, यानी नागफास होता है, और उस नागफास को काटना है। इसका भाव सुन लीजिए। उन्होंने कहा हे कृष्ण मैं ऐसा गुण पक्षी हूँ, मुझे अपने सर पर मुकुट की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी हालत में उसको इस समय नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे दुर्योधन के लिए युद्ध क्षेत्र में उतरूँगा, और मैं दुर्योधन को इस नागफास से मुक्त कर दूँगा अथवा विपत्ति से मुक्त करूँगा। इस तरह मैं समझता हूँ आपको ये पाठ का विचार, जो कर्ण का जीवन दर्शन है, आपको इसका भावार्थ स्पष्ट हो चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।